ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। यूजीसी नेट की संस्कृत 73 कोड के अंतर्गत जो इकाई आयक्स आता है, 9वां इकाई है, वो सर्वदर्शन की है। और सर्वदर्शन में अलग अलग दर्शनों के विचार आया है, तो उसमें स्याद्वाद के नाम से जो टॉपिक है वो जैन दर्शन का है। इसलिए आज हम जैन दर्शन के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जैन दर्शन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में, ठीक है। उस आधार पर हम अध्ययन करेंगे और कौन सी ग्रंथ पढ़ने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हम कर पाएंगे जैन दर्शन का, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था, स्याद्वाद सिद्धांत से समुचितः क्रमो अस्ति, ठीक है। स्याद्वाद सिद्धांत की समुचित क्रम, यहाँ पर नीचे कुछ पंक्तियाँ दिया गया है, उसको क्रम सही करने के लिए कहा गया था। स्यादस्ति नास्ति च, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्यादस्ति नास्ति च, स्यादस्ति स्याद नास्ति स्याद वक्तव्यः, स्यादस्ति वा वक्तव्यः स्याद नास्ति चा वक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति चा वक्तव्यः। इस तरह से कुछ कमा दे करके जो है यहाँ पर कुछ किया गया है, और ये सही उत्तर उसको चुनने के लिए कहा गया है। इसमें जो है स्याद अस्ति तो सही है, स्याद अस्ति च नास्ति च, तो इसमें जो है स्याद अस्ति, सबसे पहले स्याद अस्ति है। इसका उत्तर कहाँ से आया था मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग ग्रंथ के अध्ययन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये आप इस PDF में देख सकते हैं। अत्र सर्वत्र सप्तभंगी नयाक्षम, सप्तभंगी नय की प्रकरण से ये आया हुआ था। ये देखिए, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्यः स्याद अस्ति चा वक्तव्यः, स्याद नास्ति चा वक्तव्यः, स्याद अस्ति च नास्ति चा वक्तव्यः। इस तरह से ये आ गया। ये 7 प्रकार की जो इनका न्याय सिद्धांत है, इनका एक स्याद्वाद की जैन दर्शन की न्याय है, ठीक है। उस न्याय के अंतर्गत सप्तभंगी न्याय आता है, वो सप्तभंगी न्याय को यहाँ पर जो है दिखाया गया है, ठीक है। आप अब समझ में आ गया कि ये ग्रंथ ये कहाँ से आ रहा है। तो ये सर्वदर्शन संग्रह से ही आया था, ठीक है। सर्वदर्शन संग्रह एक ग्रंथ है जो माधवाचार्य ने लिखे हैं। उसी ग्रंथ से ही ये पंक्ति आया हुआ था, वहीं से मैंने ये पंक्ति को उठाया है। तो आपको भी इसका PDF मिल जाएगा, सर्वदर्शन संग्रह का एक हिंदी PDF हमारे पास है। हाँ, वो उसमें कोई विशेष व्याख्या तो नहीं है। अगर सर्वदर्शन संग्रह की आपके पास उमाशंकर शर्मा ऋषि, अगर इनका चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशित है, ये पुस्तक अगर आपके पास है तो उसमें आपको ये प्रकरण मिल जाएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम PDF आपको उपलब्ध करा देंगे इसका, और जितना हो सकता है इसका और भी हम मटेरियल आपको उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। हाँ, अभी टेलीग्राम की याद, हमारे पास कुछ लिंक है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारा एक वेबसाइट है जिसमें आप जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें अभी हमने 10 डेज़ का कर रखा है। आगे भी जैसे जैसे हमारे प्रश्न बनेंगे, जितना हम प्रश्न बना पाएंगे उन सबको उसमें जो है मॉक टेस्ट के रूप में ऐड कर देंगे। sanskritquiz.in है उसका नाम, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी यूट्यूब चैनल, तो आप यूट्यूब से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और साथ में और भी जो डिटेल्स आएगा, और हमारा पर्सनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ये हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको हमसे बात करना है या फिर कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। जो नए छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, वो ऑलरेडी उनके पास ये मटेरियल अपने आप पहुंच जाता है, हम सेंड करके भेज देते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसलिए हमने इसको आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं तो फिर बता नहीं पाते हैं। तो जैसे छात्रों को ये लाभ उठा नहीं पाते छात्र, और फिर बाद में PDF नहीं मिलने से परेशान होते, इसलिए हमने इसको पहले बताया। अब देखते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन को स्याद्वाद कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर स्याद्वाद के रूप में यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में स्याद्वाद
के रूप में ये टॉपिक आया हुआ है और यही जैन दर्शन है। ठीक है, जैन दर्शन को स्यादवाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, स्याद अस्ति इनका जो मूल पंक्ति है, ये कहते हैं जैन दर्शन का जो सिद्धांत है, जैन दर्शन जैनी कहते हैं कि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। इस तरह से अगर कोई निश्चय नहीं कर पाते, जैसे सभी का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष है। ठीक है, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए या फिर सर्वज्ञ का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वज्ञ का ज्ञान होना चाहिए, जो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, जो बात आती है। तो वहाँ पर किसी भी वस्तु के लिए स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति, ये वस्तु है और ये वस्तु नहीं है, ये निश्चय करना कठिन है, क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष नहीं है। और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका निश्चय कैसे करें? ठीक है, इसीलिए जो है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति ये जो कहते हैं, तो यहाँ से इनका शुरू हो जाता है स्यादवाद, इसको कहा जाता है इसलिए। ठीक है, निश्चय नहीं कर पाने के कारण। और स्यादवाद का दूसरा नाम अनेकांतवाद भी है, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, यहाँ यूजीसी में भी पूछ सकता है, अन्यों में भी पूछ सकता है। ठीक है, सामर्थ्य असामर्थ्य अस्ति नास्ति में कोई विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि घट का अस्तित्व जैसे सामर्थ्य और असामर्थ्य है। ठीक है, जैसे स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति और अस्ति और नास्ति। ठीक है, सामर्थ्य असामर्थ्य इनमें से कोई विरोध नहीं हो सकता। क्यों? भले ये विरोध शब्द जैसे दिखाई देता है, परंतु ये विरोध नहीं है, इनका कहना है। क्यों? क्योंकि घट जैसे अस्ति है, घट है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक घट है। ठीक है, तो यहाँ अस्ति कहेंगे, तो अगर घट नहीं है तो घट अस्ति ये कह सकते हैं। अगर नास्ति कहेंगे, अगर घट नहीं है तो क्या घट नास्ति ऐसे कह सकते हैं? मान लीजिए घट कहीं नहीं है तो घट नास्ति, ऐसे घट नास्ति ये शब्द प्रयोग करने के लिए भी आधार कौन बन रहा है? आधार बन रहा है घट। और अस्ति कहने के लिए भी आधार बन रहा है घट। इसीलिए अस्ति और नास्ति दोनों का आधार बन जाता है घट। तो जो आधार एक ही है दोनों का, घट का भी आधार नास्ति का भी आधार एक है और अस्ति का भी आधार एक है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो अस्ति और नास्ति है दोनों का आधार एक है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, हमारे शास्त्र में भी यही बात आती है। जो वेदांत के अध्ययन करते हैं तो वेदांत में भी परमात्मा जो है, परमात्मा के लिए अभाव और भाव दोनों का ही बराबर है, परमात्मा ही सब रहते हैं। ठीक है, इसलिए संसार में जो दुख है सुख है सब कुछ परमात्मा में ही है। इसी यहाँ पर भी उसी प्रकार के ले सकते हैं। घट जो दोनों का आधार है, अस्ति और नास्ति, अभाव और भाव दोनों का आधार है, इसलिए दोनों में कोई भी विरोध नहीं है। ठीक है, विपरीत जरूर है लेकिन विरोध नहीं है। ये दोनों एक जगह में रहते तो विरोध कैसे है? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको स्यादवाद कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, जैन का कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों को आपको याद रखना चाहिए। ये भी प्रश्न आता है कि ये ग्रंथ किसकी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो यहाँ से हमें मिला है वो हमने लिया है। इसके अतिरिक्त भी ग्रंथ हो सकते हैं और है। वितराग स्तुति है, जिनका बार बार ये सर्वदर्शन संग्रह में इनका दृष्टांत दिया गया है। हेमचंद्र की लिखी हुई है वितराग स्तुति, उसका टीका है ये। ठीक है, ये ध्यान रखें, जो नीचे आपको दिया गया है ये टीका है। ठीक है, ये टीका है। स्यादवाद मंजरी, मल्लिसेन का स्यादवाद मंजरी है, ये आप बहुत ध्यान से रखिए, ये ग्रंथ कभी भी पूछ सकता है। वितराग स्तुति किसका है? हेमचंद्र का है। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन का है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप्त परीक्षा, ये विद्यानंदी का है। विद्यानंदी आप्त परीक्षा, आप्त परीक्षा विद्यानंदी का है। उसका टीका है परीक्षा मुख। ठीक है, और माणिक्यनंदी इसका लेखक है। माणिक्यनंदी ने किसके ऊपर टीका किया? आप्त परीक्षा के ऊपर। और उस परीक्षा मुख के ऊपर क्या है? प्रमेय कमल मार्तंड नाम का टीका है, जो प्रभाचंद्र की लिखी हुई है। और इसलिए हमने इसको क्रम से ही बैठा दिया है, ताकि अगर इन आचार्यों के नाम लेकर के ये पूछा जाए कि इनका क्रम सही करिए, तो भी आप क्रम सही कर सकते हैं। केवल ये जो स्यादवाद मंजरी है ये मल्लिसेन का है। वितराग स्तुति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये मुझे जहाँ तक अनुमान है इससे पहले के ही होंगे, उनका कोई समय नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है विवेक विकास है, जिनदत्त सूरी की है। विवेक विकास जिनदत्त सूरी। अब आगे देखते हैं, आप्त निश्चयालंकार, ये हेमचंद्र सूरी का है। आप्त निश्चयालंकार हेमचंद्र
सूरी। और वीतराग स्तुति, यहाँ पर एक प्रसंग मुझे प्राप्त नहीं हो पाई, तो हेमचंद्र सूर्य और हेमचंद्र दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं मिल पाया। वो एक ही हो सकते हैं, और अगर एक ही होते हैं तो वीतराग स्तुति भी उन्हीं का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, हेमचंद्र सूर्य की, और ये 1088 से मुझे जहाँ तक अनुमान है यही सही है। हेमचंद्र सूर्य जो है आप्त निश्चय अलंकार, और इनका है प्रमाण मीमांसा है, शब्दानुशासन है, इनका 2-3 ग्रंथ प्राप्त है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका ये भी ग्रंथ हो सकता है वीतराग स्तुति हेमचंद्र का, उसके ऊपर, क्योंकि 1292 में जब ये मनुष्य ने टीका लिखा है, तो मुझे जहाँ तक अनुमान है अगर ये पूरा नहीं होते तो इनका टीका और कोई भी लिख सकता था। ठीक है, इसलिए ये दोनों को एक ही कैटेगरी में रखिए, और ये भी 1000 पे रख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। हेमचंद्र सूर्य का वीतराग स्तुति है हेमचंद्र सूर्य का, और उसका टीका है विषादवाद मंजरी। ठीक है, और इनका अलग अलग पुस्तक है, प्रमाण मीमांसा है और शब्दानुशासन, आप्त निश्चय अलंकार है इनका एक ग्रंथ का नाम। अब आता है तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ उमा स्वाति का है, तत्वार्थ अधिगम सूत्र। इस सूत्र के आधार पर ही जैन दर्शन का निर्णय किया जाता है। जैन दर्शन में जितने भी आगे वाद वगैरह आएंगे, जो श्लोक वगैरह आएंगे, इसी से भी काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन मुख्य रूप से जो है बौद्ध दर्शन का खंडन किया गया है इसमें, जो सर्वदर्शन संग्रह की आधार पर। ठीक है, इन्होंने जो प्रकरण लिया है उसमें मुख्य रूप से जो क्षणिकवाद है, बौद्ध दार्शनिक क्या कहते हैं, क्षणिकवाद का उनका प्रचलन है, शून्यवाद का है उनका सिद्धांत। क्षणिकवाद यानी कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है एक क्षण के बाद, इसलिए उसको एक क्षण वृत्तित्व कहेंगे। तो एक क्षण के बाद वो नष्ट हो जाता है, इसलिए क्षणिकवाद नाम से प्रसिद्ध है। न्यायिक लोग तृतीय क्षण वृत्तित्व कहते हैं, जैसे कोई वस्तु उत्पत्ति होता है, फिर एक क्षण वो स्थिर होता है और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, इसलिए वो तृतीय क्षण वृत्तित्व कहते हैं न्यायिक लोग। और उसी प्रकार जो है जो बौद्ध लोग हैं वो क्षणिक वृत्तित्व कहते हैं, यानी कि एक क्षण रहता है, जैसे उत्पत्ति हुआ उसी क्षण दूसरे क्षण में वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इनको क्षणिकवाद भी कहते हैं। ठीक है, और शून्यवाद, वो शून्य ही मानते हैं सबको, सभी चीज़ शून्य है। ठीक है, इसलिए उनको शून्यवाद भी उनका मत है। तो उसी का खंडन यहाँ पर किया गया है जैन मत में। अब देखिए जैन मत में जो है, इसलिए यहाँ पर 5 प्रकार के दोष माना गया है। आपको यहाँ पर बताएंगे 5 प्रकार के दोष। तो प्रश्न आ सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, प्रश्न आ सकता है यहाँ पर, ये दोष के ऊपर प्रश्न कभी भी आ सकता है। जैसे सप्तभंगी नय से प्रश्न आया था, उसी प्रकार दोष के ऊपर प्रश्न भी आ सकता है। आप इसका थोड़ा सा श्लोक आप पढ़ लीजिए। कृतप्राणासा कृतकर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृतिभंग दोषान उपेक्ष साक्षात क्षणभंग मिच्छन नहो महासाहसिक परोसो। ये कहते हैं 5 दोष है इसमें। कृतप्राणास एक दोष है, अकृतकर्म भोग है, ये पहला दोष है। अकृतकर्म भोग, भवभंग और मोक्षभंग और स्मृतिभंग, ये 5 दोष है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये 5 दोष है। ये 5 दोष जो है किस में आता है, ये 5 जो बौद्ध मत है, बौद्ध मत में ये 5 दोष दिखाई देता है। इसीलिए जो है उस 5 दोषों के कारण जो है बौद्ध मत सही नहीं है, ये कहते हैं। अंत में यहाँ कहते हैं महासाहसिक परोसो। महासाहसिक कौन है, जो क्षणिकवाद है, जो क्षणिकवाद सिद्धांत को मानने वाले, वो महासाहसिक है। क्यों? क्योंकि ये 5 दोष होने पर भी वो उस सिद्धांत को स्वीकार करते, इनका कहना ये है। ठीक है, देखिए कोई भी सिद्धांत जो बनाया गया है वो अपने अपने काल में बनाया गया है, और वो शास्त्र के अनुकूल उनका प्रमाण दिया जाता है, इसलिए उन्हीं का मत है, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। ऐसे नहीं है कि बाकी मत गलत है, ये मानना बिल्कुल सही नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टि से तो सभी मतों को अध्ययन करना चाहिए तटस्थ होकर के, और साथ में जो है अन्य मतों का भी अध्ययन करें, ताकि पता चले कि उस मत में क्या लिखा गया। हमारे जो भारतीय संस्कृति है विभिन्न मतों से जो है भरा हुआ है। वेद में भी अलग अलग मत है,
उपनिषद की भी अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग मत बन जाता है। ब्रह्मसूत्र की भी अलग अलग व्याख्या है, उनका भी अलग अलग मत बन जाता है। तो इसलिए किसी मत को लेकर के कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं रखना चाहिए। मत केवल अध्ययन करने के लिए है और उसको समझने के लिए है। साधना की प्रक्रिया सबका एक ही है, परमात्मा सबका एक ही है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति में कोई भी मत का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो जैसे साधना कर सकता है, भगवान में जो जितना प्रेम कर सकता है वो उतना भगवान को उतनी जल्दी पा सकता है। यही सिद्धांत है सभी का, और भगवत कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, ये सभी का सिद्धांत है। बाकी तो शब्दों में हेर फेर सबका है, शब्दों में व्याख्या की शैली सबका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कृतप्रणाश कृतकर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृतिभंग दोषान, ये 5 दोष है। 5 दोष को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कृतप्रणाश, कृतप्रणाश क्या है? कृतप्रणाश कहते हैं जैसे एक क्षण में जैसे कोई वस्तु उत्पत्ति हुआ और दूसरे क्षण में वो नष्ट हो गया, ठीक है। तो एक क्षण रहा, एक क्षण के बाद वो वस्तु तो रहा नहीं, फिर वो वस्तु फल कैसे दे सकता है? जैसे मान लीजिए आपने भोजन बनाया, एक क्षण में दूसरे क्षण में नष्ट हो गया, तो भोजन आप खा सकते हैं क्या? उसको तो भोजन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे क्षण में वो भोजन नहीं मिलेगा आपको, फिर दूसरा भोजन आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह जो है, और जो व्यक्ति बना रहा है, जो अपने भोग करने के लिए बना रहा है, तो इसलिए वो भी जब उत्पत्ति हुआ फिर नष्ट हो गया, तो फिर दूसरे व्यक्ति आ गया, फिर तीसरे व्यक्ति आ गया। इस तरह से जो है कृतप्रणाश यानी कि कर्म का किया हुआ नष्ट हो जाना। तो फिर कर्म क्यों करना है? जब कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाएगा तो कर्म फिर फल नहीं दे सकता है, ठीक है, उसका फल भोग नहीं कर सकता है। इसलिए जो है इसको कृतप्रणाश दोष कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है अकृत कर्म भोग। अकृत कर्म भोग क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कर्म किया, ठीक है, वो कर्म तो आपका नष्ट हो जाता है, लेकिन आप जो भोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है, मुख्य चीज़ यहाँ पर सुख दुख को लेकर के हैं, ठीक है। तो सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि वो आपका कर्म का फल है। अगर आपका कर्म पहले नष्ट हो गया, जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए थे वो कर्म किए और नष्ट हो गया, तो उसका फल अभी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो नष्ट हो गया था। अब जो आप सुख दुख भोग कर रहे हैं, ये सुख दुख किसका है? दूसरे किसी की किया हुआ होगा। फिर जब फल मिल रहा है तो फल किसने किसने कर्म किया होगा, तभी तो फल मिल रहा है। इसलिए जो है ये अकृत कर्म भोग है, यानी कि जो नहीं किया हुआ कर्म है उसका भोग कर रहे हैं। जिसने कर्म किया वो तो मर गया, उसका नष्ट हो गया, और जो कर्म नहीं किया है वो भोग कर रहा है। तो ये है अकृत कर्म भोग हो जाएगा। अब भवभंग, इसमें क्या है? भवभंग जो दोष है, जैसे भव है संसार है, संसार तो उत्पत्ति हो गया नष्ट हो गया, ठीक है, फिर संसार तो रहा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये भवभंग एक प्रकार के दोष हो गया, क्योंकि जो संसार है, संसार में कर्म के बिना संसार बनेगा नहीं, कर्म का फल भोगने के लिए संसार में जन्म लिया जाता है। तो इसलिए अगर संसार ही नहीं रहेगा तो कर्म का फल किसको मिलेगा? इसलिए भवभंग दोष है, ठीक है। और मोक्ष भंग, मोक्ष भंग में देखिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करना होता है और मोक्ष प्राप्त किया जाता है किसके लिए? सुखी होने के लिए, यानी कि नित्य आनंद स्वरूप में, नित्य आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। और मोक्ष के लिए साधना आदि के प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है। तो जब मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, आत्मा तो रहेगा ही नहीं, तो इसलिए जो है वो, क्योंकि क्षणिक बात है, मृत्यु हो गया नष्ट हो गया, और जो जिसका मृत्यु हुआ वो भी नहीं था कभी। तो इसलिए क्षणिक होने के कारण जो है, क्षणिक बाद होने के कारण जो है ना आत्मा है और ना ही उनसे पहले कोई कर्म है, और प्रयत्न भी कोई नहीं करेगा मोक्ष के लिए, क्योंकि आगे तो कुछ रहना ही नहीं है, तो कर्म क्यों करना है? तो इसलिए जो है मोक्ष भंग दोष हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करने की कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, इसलिए मोक्ष भंग दोष आ जाता है। स्मृतिभंग दोष है। स्मृतिभंग दोष क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ कंठस्थ किया और दूसरे पल में वो नष्ट हो गया, तो आप फिर कंठस्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंठस्थ करने से ही आप उसको अनुभव करेंगे, स्मृति के रूप में आपके मस्तिष्क में रहेगा, तो उसका उपयोग करेंगे। तो यानी कि आप जो भी कंठस्थ कर रहे हैं या फिर जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो स्मृति के रूप में आगे रहने वाला नहीं है, तो प्रयत्न भी नहीं कर सकते हैं। और जब प्रयत्न जब रहता है स्मृति में, पिछले का अनुभव आपके पास है, तो इसका अर्थ यही है कि आपकी स्मृति है, ठीक है। अगर क्षणिक बात मानेंगे तो स्मृति ही नहीं रहेगा, तो आप याद की जो कर रहे हो कहाँ से कर रहे हैं? तो इसलिए इसका जो विरोध होता है, तो इसलिए क्षण स्मृतिभंग ये दोष है। ये 5 प्रकार के दोष होता है। ये 5 दोषों से क्या होता है? बौद्धों का खंडन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न कैसे आ सकता है।
जैनागम के दोषाः सन्ति, ये प्रश्न आ सकता है कि जैनागम में के दोषाः सन्ति, जैनागम में कौन कौन सा दोष है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको थोड़ा सा और बना दिया है। ऐसे प्रश्न आता है जैसे मान लीजिए कृत प्रणाश दे देगा, अकृत कर्म भोग दे देगा, भावभंग दे देगा, मोक्ष भंग दे देगा और स्मृति भंग दे देगा। इस तरह के आपको ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, 5 दे रखे हमने, तो 4 ऑप्शन दे दिया और नीचे लिखेगा ऑप्शन में कि एक सही है, ए बी दोष है, डी दोष है, या बी सी दोष है, या सभी के सभी दोष है। यहाँ तो सभी के सभी दोष हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर इसके बीच में मान लीजिए कृत प्रणाश दे दिया, ठीक है, और अकृत कर्म भोग दे दिया, भावभंग दे दिया, और यहाँ पर और शब्द कुछ अलग अलग शब्द दे दिया। मोक्ष भंग जान पे मोक्ष भंग मोक्ष के स्थान पर मोक्ष संग दे दिया, स्मृति भंग के स्थान पर स्मृति स्थिति दे दिया, ठीक है, स्मृति स्थिति कर दिया। तो उसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? कृत प्रणाश और अकृत कर्मयोग, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। तो इस तरह से यहाँ पर घुमा के प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान रखिए, आप नोट करके रखिए ये, क्योंकि यहाँ पर जो संभावना हमें दिखता है हम उसको आपको बता रहे हैं। बाकी पूरे आप इस विषय को समझेंगे, जो जैन दर्शन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इसका आंसर करने में कठिनाई नहीं होगी, चाहे कहीं से भी प्रश्न आ जाए। इसलिए सिद्धांत को समझिए, यहाँ पर कोई रटने की बात नहीं है। कुछ पंक्तियाँ से आता है, लेकिन फिर भी सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिद्धांत को आप समझ जाएंगे, उसका क्रम को समझ जाएंगे सिद्धांत की, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। कृत प्रणाश है, अकृत कर्म भोग है, भावभंग है, मोक्ष भंग है, स्मृति भंग है। इस तरह से आपको कई बार इसको आप कंटेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है इनका जो सिद्धांत है सर्वज्ञ की सिद्धि। ये थोड़ा वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम में करने के लिए, परंतु अगर प्रसंग छूट जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर कोई भी वीडियो आप स्किप करेंगे हमारे वीडियो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगा, क्योंकि हम बहुत परिश्रम करके इसको बनाते हैं। 2 दिन 3 दिन लग जाता है प्रत्येक प्रकरण को लेने के लिए, एक एक शब्द को पढ़ते हैं तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे हमने कहीं से मटेरियल उठाया और PDF बना करके उसको बक दिए, ऐसे हम करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सब कुछ आपको पूरे एक एक पॉइंट हम बताते हैं, जो हमें लगता है कि ये यहाँ पर संभावना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जो कुछ बताए हैं वही परीक्षा में आएगा, उसके अतिरिक्त भी आएगा, हाँ। परंतु ये ज़रूर है कि हम जो आपको मटेरियल दे रहे हैं वो बहुत ही ठोस और प्रामाणिक मटेरियल है। उसमें कोई भी उसको कोई भी जो है कहीं भी उसका आपको खंडन नहीं कर सकता है। सब प्रामाणिक मटेरियल होता है, और वहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि हम लोग इसमें इस दर्शन के अनुसार देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मत भी और आया है, जैसे मीमांसकों का मत है, न्याय का मत है, और भी बौद्धों का मत है। इन सभी मतों का यहाँ पर खंडन किया गया। शास्त्र की एक परंपरा होता है कि जितने भी मत होता है सभी मतों को खंडन करके अपना मत का स्वमत का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो मीमांसकों का मत का भी यहाँ पर जो है खंडन किया गया है। और उसके बाद सर्वज्ञ की सिद्धि, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वज्ञ की सिद्धि करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ ही जो आत्मा का स्वरूप है उसको सर्वज्ञ ही मानते हैं। सर्वज्ञ की अगर ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये इनका कहना है। तो इसलिए इन्होंने जो ईश्वर का भी वो किया है, ईश्वर के कर्ता बनने पर आपत्ति जताई है, ठीक है। तो और इन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि किया है आत्मा को, ठीक है। सर्वज्ञ की सिद्धि में अब देखते हैं हम इनको। तस्माद् प्रागुक्त कारण त्रितय बलाद आवरण प्रक्षये सार्वज्ञम युक्तम न च अस्यु पदेष्टंतरा भावात् सम्यक दर्शनादि तृतीया अनुपपत्ति रीति भणनीयम, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सम्यक सर्वज्ञ की सिद्धि है, सर्वज्ञ की सिद्धि में तृतीय 3 प्रकार की तीन रत्न इनका कहा जाता है, त्रिरत्न कहते हैं इसको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आप ध्यान रखेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इनका सिद्धांत है।
ये तीनों जो है त्रिरत्न के त्रिरत्न माना जाता है इनको। और ये त्रिरत्न के कारण, ठीक है, ये त्रिरत्न के कारण आवरण का नष्ट होता है। आवरण का क्षीण होने पर जो आत्मा है वो सर्वज्ञ उसको माना जाता है, ठीक है, सर्वज्ञ माना जाता है। और सर्वज्ञ होने से, सर्वज्ञ यानी कि जो स्वरूप है, जैन मत का सिद्धांत है कि जो सर्वज्ञ है वो उसी ने आगम को निर्माण किया है, यानी कि आगम कहा है कौन? सर्वज्ञ। और आगम से ही सर्वज्ञ का ही ज्ञान होता है, ठीक है। आगम और सर्वज्ञ दोनों को मानते हैं, इसलिए आगम शास्त्र जो है, आगम शास्त्र सर्वज्ञ ही नहीं कहा है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा ने वेद का उत्पत्ति किया है, परमात्मा ने वेद का उपदेश किया है, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ जो है आगम का उपदेश किया है। और जो आगम है, जो जैसे हम परमात्मा की बात करते हैं तो वेद में किसका वर्णन है? परमात्मा का ही वर्णन है अन्य अन्य रूपों से। उसी प्रकार ये कहते हैं कि आगम में भी उसी सर्वज्ञ का ही वर्णन है। इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि आगम में किया गया है। और आगम और सर्वज्ञ ये दोनों का अन्योन्याश्रय दोष हो सकता है, ऐसे कुछ जब मतावलंबी कहते हैं तो ये कहते हैं कि दोनों में कोई जो है विरोध नहीं है। आगम और सर्वज्ञ में कोई भी जो है अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि बीज और अंकुर जब कहते हैं कि किसी बीज से अंकुर हुआ, यानी कि पहले वृक्ष हुआ या फिर पहले बीज हुआ, ऐसे जब प्रश्न आता है तो पहले वृक्ष हुआ कहेंगे तो फिर बीज के बिना वृक्ष कैसे हो सकता है? और पहले बीज हुआ कहेंगे तो वृक्ष से ही तो बीज होता है, तो बीज कहाँ से आया? ये अन्योन्याश्रय दोष होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये अनादि है, यानी कि ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, इसका कोई शुरुआत कहाँ हुआ किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अन्योन्याश्रय दोष नहीं मान सकते, इसको अनादि मान सकते, ये भी इनका कहना है, ठीक है। अब देखते हैं जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन इनका आधार है। जैसे हम कहते हैं जब वेदांत के अध्ययन करते हैं उसमें क्या होता है? श्रवण मनन और निधिध्यासन से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रीति ज्ञानात मुक्ति है, ठीक है, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, ठीक है। ज्ञान से क्या हो जाता है? मुक्ति प्राप्त होती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रवण मनन निधिध्यासन उसका साधन है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, अब ये तीनों को सिद्ध करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है? तो सम्यक दर्शन, ये तीनों के बल पर आवरण क्षय हो जाता है, यानी कि जो भ्रम है, आवरण है, वो क्षय हो जाता है तो सर्वज्ञ कहलाता है। जाने पर सर्वज्ञ कहना युक्ति होता है, यानी कि वो सर्वज्ञ, स्वयं ही सर्वज्ञ ही हो जाता है, ठीक है। जब ये हो जाता है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ होने पर फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसको आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं जो त्रिरत्न सम्यक है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। मोक्ष का मार्ग कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र में ये कहा गया है। कौन? ये पंक्ति आप देख लीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र में कहा गया है, जिसका रचयिता उमा स्वाति है, ठीक है। हमने 5वीं सदी का बताए थे आपको, उमा स्वाति है, ध्यान रखिए। तत्वार्थ अधिगम सूत्र उमा स्वाति की लिखित है, 5वीं सदी का है। इन्होंने ये श्लोक कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये इनका सिद्धांत है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है बौद्ध मत में, ये जैन मत में। विवृतम च योगदेवेन येन रूपेण जीवाद्य अर्थो व्यवस्थित तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे विपरीता भी निवेश रहितत्वाद अपर पर्यायम श्रद्धानम। ये कहते हैं कि जिसका जो जैन दर्शन का जो संपूर्ण आचार शास्त्र है वो ये तीनों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। इन तीनों के ज्ञान से ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है, ये इन्हीं की सिद्धांत है। ये इसलिए ये बात ध्यान रखिए। इसका प्रश्न कैसे आ सकता है उसको थोड़ा आप चिंतन करके
कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप चिंतन करिए कि यहाँ पर प्रश्न कैसे आ सकता है इन तीनों के ऊपर। ठीक है। मोक्षस्य कारणः किम, जैनमते मोक्षस्य कारणः किम। ठीक है, जैन मत में मोक्ष का कारण क्या है, और ये तीनों में से कोई दे सकता है आपको। ठीक है। तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनको आपको लिखना है। अगर आपको ऐसे प्रश्न आता है मोक्षस्य आधारः किम, जैनमते मोक्षस्य आधारः किम, जैनमते मोक्ष मार्गस्य आधारः किम, ये अगर लिख सकता है तो यहाँ भी ये तीनों हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आता है कि जैनमतस्य आधारभूत त्रिरत्न किम, जैन मत में आधारभूत जो त्रिरत्न है वो क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, रुचिर जनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धा नमुच्यते जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि जिनदेव के द्वारा कहे गए तत्व में रुचि होना चाहिए, और वो तत्व क्या है, सम्यक श्रद्धा है। ठीक है, सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, और सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ये तीनों क्या है, जिनदेव के द्वारा कहा गया ये वचन है। रुचिर जिनोक्त तत्वेषु। ठीक है, जिनोक्त, जिन्होंने जो कहा, जिन ने जो कहा, जिनदेव ने जो कहा, जिनदेव के अनुसार जैन मत बना है। जिनदेव ने जो कहा उनकी उक्ति में सम्यक श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सम्यक ज्ञान के ऊपर। सम्यक ज्ञान और उसके 5 भेद यहाँ पर बताया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 5 भेद आपको याद रखना है। ठीक है। येन स्वभावेन जीवादयः पदार्थ व्यवस्थितास्तेन स्वभावेन मोहसंशय रहितत्वेन अवगमः सम्यक ज्ञानम यथोक्तम। ये सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया है। यथावस्थितत्वानं संक्षेपाद्विस्तरेण वा योबबोधस्तमत्राहु सम्यक ज्ञानम मनीषिणः। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यथावस्थितत्वानं संक्षेपाद्विस्तरेण वा यो अवबोधस्तमस्त्राहु सम्यक ज्ञानम मनीषिणः। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, तत्वों का जिस स्वभाव से जीवादि जो पदार्थ है वो व्यवस्थित है। ठीक है, उसी रूप से मोह संशय आदि से रहित हो। यथावस्थित तत्वानां संक्षेपात् विस्तरेण वा, मोह आदि जो संशय है उससे रहित हो। ठीक है, यो अवबोध स्तमस्त्राहु सम्यक ज्ञान मनीषिणाम। अवबोध जो समझने की स्तर है उसको क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझने का जो उनका सामर्थ्य है उसको कहते हैं क्या, सम्यक ज्ञान। यानी कि भ्रम आदि रहित होकर के यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं हम लोग, यथार्थ ज्ञान, वही उसी को यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहा गया है। जो शास्त्र में जो बताया गया है, जो बोध होता है उसे विद्वान लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं। तत्वों का बोध कह सकते हैं इसको। ठीक है, अवस्था के अनुरूप संक्षेप का विस्तार और बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान का यहाँ पर 5 भेद बताया गया है। ठीक है, सम्यक ज्ञान का 5 भेद बताया गया है। तज्ज्ञानम पंचविधम, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल, ये 5 भेद है। मति श्रुता अवधि मनः पर्याय और केवल, ये 5 भेद है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखिए, सम्यक ज्ञान सा भेदः कः अस्ति। आपको प्रश्न आ सकता है कि सम्यक ज्ञान का भेद कौन है। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल, इन 5 में से कोई दे सकता है। और ये पूछ सकता है कि सम्यक ज्ञान का भेद कौन है, तो मति हो सकता है, श्रुत हो सकता है, अवधि हो सकता है, मन पर्याय हो सकता है, केवल हो सकता है। यहाँ पर और कोई शब्द दे करके आपको इस तरह की घुमा के पूछ सकता है। कति भेद है ये तो कम पूछता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कम ही पूछता है। ज़्यादातर आपको ऐसे प्रश्न पूछता है जहाँ से आपको भ्रम हो जाए। ठीक है, मति के बाद आपको श्रुत नहीं दे करके श्रुति दे सकता है।
मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय ऐसे दे सकता है तो आपको श्रुति कर देगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए श्रुति भी ध्यान रखिएगा। श्रुति नहीं है, श्रुत है। और अवधि की जगह पर अवधेय कर सकता है। मनः पर्याय की जगह पर मनः पर्याय की जगह पर मनः कर्माय दे सकता है। और केवल की जगह पर और कोई शब्द दे सकता है। तो इस तरह की जो है आपको कोई ना कोई भ्रमित शब्द करके यहाँ प्रश्न कर सकता है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में समझ लीजिए। मति क्या है? मति है, जैसे मति है जो हम लोग, जैसे मति बुद्धि आती है सांख्य आदि में, वही यहाँ पर भी है। ज्ञान के आवरण को नष्ट करने वाला, समझने वाला, और इंद्रियों को, मन को आगे कर करके जिसके माध्यम से सम्यक ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? मति कहते हैं। जैसे घट को घट के रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाना, ये मति नहीं होता तो नहीं हो सकता ज्ञान, यहाँ पर उसी को मति कहा गया। श्रुत क्या है? ज्ञान के आवरण का उपशम हो जाने पर मति ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान है, ठीक है, उसको स्पष्ट ज्ञान, उत्पन्न जो ज्ञान है स्पष्ट है, मति से ज्ञान हुआ। लेकिन मति से ब्रह्म ज्ञान भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मन और इंद्रियों के माध्यम से उसको देखा जाता है, ठीक है। तो उसको मति का काम होता है, मति से उससे ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। परंतु भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि आपने सर्प, रज्जु में सर्प का दृष्टि, रज्जु देखा आपने, सोचा सर्प है, पर आपकी मति तो सही था, परंतु उसमें क्या हो गया, सर्प की जगह में आपको रज्जु नहीं दिखा। पर बाद में उसको पता चला कि ये तो क्या है, ये तो रज्जु ही था, सर्प नहीं था। तो वो हो गया श्रुत। श्रुत से क्या होता है? वो स्पष्ट ज्ञान होता है। स्पष्ट ज्ञान को श्रुत कहते हैं, ठीक है। अवधि क्या है? अवधि होता है जो ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन। तो वो जो ज्ञान है वो किस गुणों से संश्लिष्ट है, वो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का कारण क्या था, वो किस किस से व्याप्त है, ठीक है, किस विषय को मर्यादित करके वो ज्ञान हुआ, ये सब की जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं क्या? अवधि, ठीक है। और मनः पर्याय, ज्ञान के आवरण के रूप में जो विघ्न होता है, ठीक है, उसका क्षय, उपशम हो जाने पर दूसरे व्यक्तियों का मन की जो बात स्पष्ट व्याप्त करने वाला जो ज्ञान होता है उसको मन पर्याय कहते हैं। दूसरे व्यक्ति की मन की बात को जानने के लिए अनुमान करके या फिर साक्षात रूप से, ठीक है। क्योंकि अगर किसी कारण आपको पता है तो उसका मन की पर्याय भी आपको पता है। जैसे सर्प है, सर्प आपको दिख गया और आपके साथ कोई और व्यक्ति है और उसने सर्प, उसने भी सर्प के पास जा कर के देख लिया, तो उसके मन के पर्याय क्या होगा, उसका जो मन का स्थिति क्या है, तो वो मन पर्याय के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है मन पर्याय का उपयोग, मन पर्याय एक स्थिति बताया जाता है, सम्यक ज्ञान के 5 भेद जो है। और केवल जो मनः पर्याय है उसको ये कह सकते हैं कि दूसरे के मन को भी पढ़ लेना, ठीक है, उसके मन के अंदर प्रवेश करके। ये एक प्रकार के जो विशेष सामर्थ्य है जो योगी आदमियों को प्राप्त होता है, दूसरे के मन के अंदर प्रवेश करके उसकी मन को समझना, ठीक है, ये उसको होता है। और उसके बाद केवल आता है। केवल में क्या है? केवल होता है जो तपस्वी लोग विशेष तपश्चर्या से प्राप्त करते हैं, ठीक है, और वो पृथक ज्ञान से पृथक होता है और संश्लिष्ट होता है, और जिससे कि उनका जीवन एक उत्कृष्ट होता है और सम्यक चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। अन्य किसी ज्ञान को वो अलौकिक सन्निकर्ष के माध्यम से, जैसे अलौकिक सन्निकर्ष, यहाँ बैठे बैठे दूसरे स्थान की ज्ञान कर लेना, ये सब क्या हो गया? ये केवल ज्ञान में आता है। सम्यक ज्ञान की ये भेद है। यहाँ पर एक श्लोक दिया है, विज्ञानम त्वपराभासी प्रमाणम बाधवर्जितम प्रत्यक्षम च परोक्षम च द्विधा ज्ञेयम विनिश्चयात्। ये श्लोक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो 5 भेद बताया गया है, इसमें पहला परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है। पहला यानी कि मति परोक्ष है, श्रुत क्या है? प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान, ठीक है। और विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकाशक होता है। और यहाँ पर प्रत्यक्षम च परोक्षम च द्विधा ज्ञेयम विनिश्चयात्। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों कौन है? विनिश्चय है, ठीक है। विनिश्चय यानी कि विज्ञान भी है। अन्य शास्त्रों के अनुसार भी जो ज्ञान 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और एक परोक्ष होता है, ठीक है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष और अपरोक्ष भी कहते हैं इसको। तो यहाँ भी उसी प्रकार के 2 प्रकार के ज्ञान है, 2। और बाकी जो मनः पर्याय है ये तो अतिरिक्त ज्ञान है।
अवधि है, ये भी अतिरिक्त ज्ञान है, क्योंकि उसको ठीक ठीक काल में और ठीक ठीक समझना। और केवल ज्ञान तो ये तो बिल्कुल अलौकिक है, ठीक है, अलौकिक ज्ञान है जो तपश्चर्या करके प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है, ये अलग ही प्रकार के ज्ञान माना जाता है यहाँ पर। इस वीडियो को यहीं पर जो है हम लोग एंड करते हैं। आगे की पार्ट अब बना लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।